कविता जी के बेटे की अभी अभी नई शादी हुई थी। उनका बेटा राकेश एक कंपनी में काम करता था और बहू भी इंटरनेशनल कंपनी में अपना ऑनलाइन काम करती थी। इसलिए उसे समय कम मिल पाता था। कविता जी को बहू सारिका का काम करना पसंद नहीं था, इसलिए वह बहू को ताने मारती रहती थी। कविता जी चाहती कि वो जल्दी से दादी बन जाए, परंतु घर के कर्जे के कारण बहू का काम करना भी जरूरी था। एक दिन सारिका देर रात तक काम करने के कारण सुबह जल्दी उठ नहीं पाई। इस कारण कविता जी ने अपनी तबीयत का बहाना करके सुनाना शुरू कर दिया कि मेरी तबीयत सही होती तो मेरे बेटे को नाश्ता बनाकर दे देती। सभी सारिका नाश्ता बनाने लगी और कविता जी अपने सहेलियों से फ़ोन पर बात करने लगी, जो सारिका सुन रही थी। कविता जी सहेली को बोल रही है कि बहू को कभी सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मैंने अपनी बहू को तबीयत का बहाना बनाकर काम पे लगा दिया है। ये सब सुन सारिका को बहुत दुख हुआ और वो सोचने लगी कि माँ जी को पूरे दिन ऑफिस का काम करते हुए भी एक गिलास पानी तक का नहीं उठाने देती। फिर भी सारिका ने यह बात अपने मन में दबा ली और कविता जी को कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद कविता जी अपनी बेटी से बात करी थी, जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। उसका काल चालू होते हुए सास की बुराई करना चालू कर दिया। बेटी ने वही रोक के बोला, मैंने पहले भी आपकी बातें सुन के उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, पर अब नहीं। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। यही सब काम संभालती है तब मैं अपना काम कर पाती हूँ। वो नहीं होती तो मेरा आज कोई अस्तित्व नहीं होता। ये सब बातें सुनकर कविता जी को अपनी बहू की साथ के बर्ताव को पछतावा होने लगा। ये फिर सारिका को बुलाकर गले लगा दिया और बोला, आज से घर का आधा काम मैं करूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये सब सुन सारिका की आंखों में आंसू आ गए। अगर सास बहू में प्यार हो तो वह माँ बेटी बन जाती है। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है इसलिए कि हम एक दूसरे की अहमियत का पता चले, अपनी गलतियों एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं होता बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है।